नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है, जिसको लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह को फटकार लगाई है और सार्वजनिक अधिकारियों पर ऐसी टिप्पणी से बचने की सलाह दी, और विशेषकर जब वह सेना के अधिकारियों के बारे में हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को कमजोर बताते हुए कड़ी आलोचना की है और जांच करने की बात कही। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब इस बयान की राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक निंदा हो रही है। कई नेता और संगठन ने इस सेना के प्रति आपत्तिजनक बताया है और मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी डिबेट है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी और पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मिस्टर मुकेश वत्स जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या विजय शाह के इस बयान पे एक मंत्री की व्यक्तिगत गलती देखते हैं या फिर इसे पूरी भाजपा की सोच दर्शाता है? देखिए, विजय शाह के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले से ही कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। पहले भी माननीय स्वराज जी के पत्नी के बारे में, मुख्यमंत्री जो थे उनके पत्नी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। जिसके पहले भी कई सारे ऐसे बयान इनके आ चुके हैं। जब भी ये बात करते हैं तो बड़ा उतावलेपन से ये बात करते हैं और उतावलेपन में कुछ भी कह जाते हैं जो मर्यादा से विहीन है। तो मुझे लगता है कि जिस पद पे मंत्री हैं आप, इतने वर्षों से, दशकों से आप लगातार विधायक रहे हैं, संसदीय कार्य में काम किए हैं और सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, मंत्री होने के बाद अगर मर्यादित शब्द आपके नहीं निकल पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और रही बात विजय शाह की, विजय शाह इतने वर्षों बहुत पुराने लीडर हैं, उसके बाद भी उनकी वाणी में विराम नहीं है। कुछ भी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर जाएंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल जाएंगे और बाद में जब दबाव पड़ता है तो माफी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में शुचिता जरूरी है। भाजपा हमेशा कहती है कि हमारी संस्कृति और शुचिता से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप में शुचिता नहीं है, आप में भारतीय संस्कृति की आराधना नहीं है, तो फिर आप कैसे राजनीतिक जीवन अपना आगे बढ़ा पाएंगे? तो एक जो बहन हमारी जो भारतीय सेना से साथ लड़कर और आतंकवादियों का सफाया कर रही है, उसके खिलाफ आपने इतनी अभद्र टिप्पणी की। क्यों कोई हर व्यक्ति का दिल आहत होगा, और निश्चित तौर पर क्या वो हमारी बहन नहीं है? क्या हमारे देश के लिए नहीं लड़ रही है? तो आप इतने बड़े ओहदे में, पद में आने के बाद आपको ये समझ में नहीं आया कि आतंकवादियों को बहन आप करार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दों से, इस तरह की बातों से निश्चित तौर पर कोई भी मंत्री हो, कोई या राज्य शासन में कार्यरत हो या किसी सार्वजनिक जीवन में जी रहा हो, कोई व्यक्ति को किसी के अच्छा डॉक्टर इरफान, सवाल मेरा आपसे है कि क्या कांग्रेस इस बयान को किस तरीके से देखती है? क्या इस बयान को सांप्रदायिक राजनीति के तहत देख रही है या सेना के अपमान के रूप में? डॉक्टर इरफान, किसी सर आपका माइक करने का अधिकार। डॉक्टर इरफान, लगता है आपका माइक म्यूट है, सर अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, चलिए मुकेश जी, आपसे बात करते हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके के बयान मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए दिए जाते हैं या इनके पीछे कोई सोची समझी साजी राजनीतिक होती है? निशांत, अभी प्रदीप जी ने बताया। प्रदीप जी क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में संपादक रहे हैं जी, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो उन्होंने बात बोली बड़ी सटीक है। 8 बार के विधायक हैं ये साहब, और 8 बार का विधायक मच जाता है और इस तरह की टिप्पणी करें, और उस समय जब देश एकता की तरफ हो। ये कर्नल सोफिया का अपमान नहीं है निशान, बिल्कुल, ये तो पूरे देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान। और उसके लिए माफी मांगने के बाद उनकी माफी, आप माफी वाला अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको भी हैरानी और परेशानी हो जाएगी कि किस तरह से हंस के वो माफी मांग रहे हैं। तो ये तो देश का अपमान करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को तो देश कभी माफ नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनको मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए और पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मंत्रालय से नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी में रहने का भी अधिकार नहीं। जो देश की बेटी का अपमान करता है,
देश की उस बेटी का अपमान करता है जिसपे पूरा देश उसकी उस बहादुरी पर आज जो है सम्मान दे रहा है और वो ये अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। निशांत जी, डॉक्टर इरफान आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मेरी आ रही है जी आपको? जी सर जी। हेलो सर, क्या मेरी आवाज आ कांग्रेस रही है? इस बयान को सांप्रदायिक मेरी आवाज आ राजनीति रही के है क्या? तहत देख रही है या इसको सेना के अपमान के रूप में? आपकी बार डॉक्टर इरफान, मेरा सवाल आपसे है। निशान जी सर। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? राजनीति की बात, निशान जी मेरी बात आवाज आ रही? जी जी सर, प्रदीप जी बताइए। निशान जी, जब भी राजनीति में हम प्रवेश करते हैं तो वो हमारा जीवन सार्वजनिक हो जाता है और हम उत्तरदायी होते हैं किसी व्यक्ति के, बिल्कुल, किसी जनता के प्रति। हमारे जो लोग हैं, हम जब देश की रक्षा के लिए उन शहीदों की बात करते हैं, उनकी लड़ाइयों की बात करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं और उनके बारे में हम जब टिप्पणी करते हैं तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने शब्दों का कैसे उपयोग कर रहे हैं। उन शब्दों को बड़े सोच और समझ करके, विचार करके हमको बोलना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं विजय शाह जी की ये पुरानी आदत रही है, वो जब भी बात करते हैं तो उतावलेपन में वो कुछ भी बोल जाते हैं। रहा कि बड़बोलापन रहा, उनको ये समझ नहीं पाए वो अब तक क्या बोले जा रहे हैं और भवरी पब्लिक में उन्होंने कहना कुछ और था उनको, लेकिन क्या कुछ और। मुकेश भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तो मुझे लगता है संगठन ने थोड़ी सी नमता बरती है और अब वो न्यायालय के उसमें है। न्यायालय क्या चाहता है, न्यायालय की जो टिप्पणी आई है उसके बाद हम न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाता है, उसके बाद सरकार मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला लेगी। अभी तो सरकार अभी ठंडे बस्ते में अपने उसको डाल दी है। सरकार ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये धीरे धीरे समाप्त। इनको सरकार को ये चेतावनी देकर नहीं छोड़ने जरूरत है। इनको कोई सरकार को वास्तव में इनको या तो इस्तीफा लेने सरकार या इनको बर्खास्त करना चाहिए। कारण यह है कि सार्वजनिक रूप से अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करते हो, उसके दिल को आहत करते हैं, ये पूरे समाज की बात है, पूरे देश की बात है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो इसलिए अभी ये समझना जरूरी है कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है या पार्टी इस पे क्या फैसला लेती है। जी जी नितेश जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अभी तक इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? पूरे देश में मांग चल रही है इनके बर्खास्त करने की और इनको मंत्री पद से हटाने की, लेकिन अभी तक भी इनको हटाया नहीं गया है। देखिए निशांत जी, एक बड़ी बात यह है, संगठन जब ये बात रखे उसके बाद जैसे सोशल मीडिया में बातें वायरल हुई, उसके बाद नेशनल न्यूज चैनल और सारी जगह में आ गई है, तब इनको ये एहसास हुआ कि हम जो बात कर रहे थे किस लहजे में कह रहे थे और कहाँ गए। ये एहसास इनको हुआ और इन्होंने तुरंत इस बात की माफी मांगी और वीडियो भी बनाया, उसको सार्वजनिक रूप से भेजा भी। लेकिन संगठन ने जब इनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इस्तीफा दो, ये ऐसा नहीं चलेगा, आप हर बार इसी तरह के कार्य करते हो और इससे पार्टी की छवि खराब होती है। और जिस देश जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरफान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बात रखी और बात रखने के बाद आ रही है? ये जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब जो जजमेंट देगा उस जजमेंट के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल इस बात पे बोला भी है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन अब कितना कुछ पार्टी करती है, कितना कुछ मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जी जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरफान, मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस इस बयान को, विजय शाह के इस बयान को किस तरीके से देखती है? राजनीति के तौर पर देख रही है या सेना के अपमान के तौर पर? निशांत भाई जी, इस बयान को कांग्रेस राजनीति के तौर पे भी देख रही है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ये लोग जोड़ रहे हैं, जी तो इसे हम मान के चलेंगे कि राजनीति भी कर रहे हैं इसमें। और सेना का अपमान तो है ही, सेना की एक कर्नल को, एक हमारे देश की बेटी को, जिसमें कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में इतनी हिम्मत के साथ अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है, उस जैसी हमारी देश की बेटी को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उसके लिए ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो बताइए इसे तो ये तो राजनीति कर रहे हैं। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, वो कर ही रहे हैं ये लोग, है ना? या मैं कहीं गलत हूं तो आप बताइए। जी।
अच्छा, कांग्रेस देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो क्या कहेंगे, अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? हमने जो है राष्ट्रपति जी के को ज्ञापन प्रेषित किए हैं सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारे प्रादेशिक नेतृत्व हैं, सभी के आह्वान पे हमने ये किया है। और हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे यानी बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा मुकेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि विजय शाह ने मीडिया में आकर जैसे ही माफी मांगी, वो उसके बाद तुरंत बेशरमों की तरह हंसने लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो कई बार ऐसी घटना करने के बाद जो हंसते हैं, उनका ये रवैया जो है आज से नहीं है, वो पहले से ही है। प्रदीप जी ने अभी आपको बताया। और देखिए वहाँ की जो बीजेपी की पार लीडर है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश की, उन्होंने खुद मांग की है कि इसको बर्खास्त किया जाए और पार्टी से निकाला जाए। कितना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो पार्टी को जो है सोचना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े पद पे नहीं बैठाना चाहिए जो अपने प्रदेश का, अपने देश का मान सम्मान गिराता हो। ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जो 8 बार का विधायक है, इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं तो अपमान है, देश का अपमान कर रहे हैं। निशांत। अच्छा प्रदीप जी, जब आज मीडिया कर्मियों ने आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात करने की कोशिश करी तो वो इस बयान से बचते फिर रहे थे और बिना बयान के वहां से चले गए। देखिए निशांत जी, जो विजय शाह का है, एक बड़ा आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है और बड़ा कर है। कई बार आप देखें तो इस बार भी जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, ऐसे नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में विजय शाह को लिया गया, उनको जगह दी गई। यही कारण है कि उनका जो है उस क्षेत्र में वो बड़े प्रभावशाली है और कहीं ना कहीं आदिवासियों में बड़ी बैठ है, जिस वजह से उनको पार्टी हर बार मौका देती है और वो जब भी जीत के आते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन वो जब इस तरह की घटनाएं करते हैं तो उससे पार्टी कहीं ना कहीं आहत भी होती है। ये जब पिछली बार जब मंत्री थे और सागर के दौरे में गए थे तो उस समय भी उन्होंने शिवराज जी साधना सिंह जी के लिए टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी से भी काफी नाराजगी लोगों में आई थी और इसके बाद उन्होंने माफी मांगा था। तो ये माफी मांगने का जो सिलसिला है ये इनका लगातार चलता रहता है, लेकिन पार्टी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है, पार्टी के सामने झुक जाती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, ये दोनों बचते नजर आ रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये एक तरह से खुली हरी झंडी दे दी है कि न्यायालय में जो विचाराधीन है उसके बाद जो न्यायालय निर्णय लेगी, जैसे FIR का मामला है, FIR न्यायालय ने आदेश किया तब FIR दर्ज हुआ, उसके पहले FIR नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब सरकारें ये सोच रही है कि जिस तरह से जब न्यायालय का जो फैसला आएगा उस न्यायालय के फैसले के बाद हम कोई कार्रवाई, अगर न्यायालय कोई टिप्पणी करती है कि नहीं इनको इस्तीफा देना चाहिए या इनको पार्टी से दरकिनार हटा देना चाहिए, तो मुझे लगता है कोई अच्छे फैसले आएंगे तो उसके आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन उनके जनाधार और उनके दबाव में, आदिवासी क्षेत्र होने के नाते, आदिवासी नेता होने के नाते उनके दबाव में पार्टी कहीं ना कहीं जी। अच्छा प्रदीप जी, जैसे आपने कहा कि विजय शाह उतावलेपन में आके ऐसे बयान लगातार देते रहते हैं, क्या इसका एक ये भी वजह है कि वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? निशांत जी, अपन ये तो नहीं कह सकते कि सुर्खियों में, चूंकि वो मीडिया से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं होते। कई बार हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा बात मीडिया से करते नहीं है। अच्छा। ये जरूर है कि वो मीडिया फ्रेंकली जरूर है, जहां मुलाकात लोगों से हो गई तो अनौपचारिक रूप से चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बात करते हैं तो जब सार्वजनिक रूप से, तो उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब उनको ये लगने लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इसी लहजे में वो ये बोल गए। उनको कहना कुछ और था, उनको कहना ये था कि हमारी देश की बेटी ने और आतंकवादियों को सफाया किया, लेकिन वो लहजे में आतंकवादियों को बहन बोल के गए। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई हो और उनको ये बाद में ऐसा ज्ञान में आया हो जब वो बोल गए और वो उतावले बन गए। उतावलेपन में भी वो साधना सिंह जी को भी बोले थे, वो हंसी मजाक में ठठोली कर रहे थे और सामाजिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने ठठोली कर गए। तो मुझे लगता है कि उनका जो नेचर है, उनकी जो बातचीत का तरीका है, वो कहीं ना कहीं इसी तरह का है और यही कारण है कि वो जब भी बात करते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं। जी।
अच्छा डॉक्टर इरफान, प्रदीप जी ने जैसा कहा कि वो बयान कुछ और देना चाह रहे थे लेकिन उन्हें गलती से कुछ और बोल दिया, लेकिन उनकी ये गलती पार्टी पर काफी भारी पड़ रही है। क्या आप कांग्रेस इसको देख रही है? मैं प्रदीप भाई की बात को थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने आतंकवादियों की बहन से ही, उनकी बेटी से ही, तो आप इसमें बताइए कि वो उन्हें आतंकवादियों की बेटी मान रहे हैं? एक कर्नल की सेना को, एक हमारे देश की सेना की सीनियर अधिकारी को, जिसने के जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन था उसमें पहली महिला जो भारत की सेना थी उसका प्रतिनिधित्व किया था, उस महिला को वो आतंकवादी की बेटी बता रहे हैं। इसमें बताइए क्या ऐसी बात है जो इसमें समझ में नहीं आ रही है? सभी कुछ तो समझ में आ रहा है इसमें। ये तो है कि जबान फिसल गई, ये तो फिर बचने का तरीका है कि हमारे से तो जबान फिसल गई हमारी, तो कितनी गलत बयानी है ये, तो इतनी अमर्यादित अशोभनीय और गलत बयानी जो उन लोगों ने की है वो तो क्लियर है सब जी। कांग्रेस तो इस पे पीछे नहीं है वाली है। अच्छा मुकेश जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री इस पे माफी मांगे, इस पर आप क्या कहेंगे? निशांत, प्रदीप जी को भी मैंने सुना और डॉक्टर साहब को भी सुना जी। देखो, अगर किसी की जबान फिसल जाती है ऐसे बयान देने से, तो वो वहीं पे माफी मांग लेता है अपनी गलती की, बिल्कुल वहीं उसको अल्टर कर देता है। लेकिन इन्होंने तो जो है कई दिनों के बाद तक भी माफी नहीं मांगी। माफी मांगने के बाद हंस रहे हैं सर। माफी मांगी, सारा पूरा देश ने देखा जी। अगर उनकी जबान फिसली थी तो देखो, अगर हमसे अभी हम डिबेट में बैठे हैं, अगर हमसे कोई गलती से कोई शब्द गलत निकल जाए तो हम तुरंत माफी मांग लेंगे कि भाई हमसे गलती से निकल गया और हमारी बात ये है। तो ये गलती गई है, ये माफी योग्य नहीं है, इनको जो है पार्टी से निकालना चाहिए। और जो कांग्रेस मांग कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं तो माफी तो मांगनी पड़ेगी देश से। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।